नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा मेहता पुनः उपस्थित हूँ कालजयी कहानियों की इस धारावाहिक श्रृंखला में लेकर अपनी ही लिखी कहानी पहली मुर्गी या अंडा का 17वां भाग। तो सुनिए कहानी। हॉस्पिटल के उस वार्ड को जैसे किसी बच्चे ने खेल खेल में स्टैचू बोल दिया था। जो जहाँ था वहीं फ्रीज हो गया। बस सब उस हिम प्रतिमा को देखे जा रहे थे। अब सबकी समझ में आ रहा था कि वह बोल क्यों नहीं रही। लैंग्वेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। धीरे धीरे वह शांत हुई। बेड से उतरकर वह फिर उन कन्नड़ भाषी लोगों के बीच जाकर खड़ी हो गई। इतने में डॉक्टर नीलेश भी आ गए। उन्होंने उन सबको पूरी कहानी बताई और अनिंद्या का परिचय भी दिया। उनमें से एक व्यक्ति हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं जानता था और वह उन्हें कन्नड़ में बताता भी जा रहा था। सारी घटना सुनकर वे सब हाथ जोड़कर कृतज्ञता से उन्हें देखने लगे। हिम प्रतिमा ने उन सभी को हाथ जोड़कर आंसू भरी आंखों से देखा और अनिंद्या के पास पहुंच गई। वह हाथ जोड़कर उसके सामने झुकने लगी तो अनिंद्या ने उसे गले लगा लिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से अनिंद्या को कहा, थैंक यू। अनिंद्या मुस्कुरा पड़ी। सुकेश ने कहा, हैप्पी एंडिंग। इस बार की हमारी स्टोरी बहुत फैंटास्टिक बनेगी। सुकुमार हंस दिया। टशन ने ईशाब को बड़ी जोर से हक किया और बोला, थैंक यू यार, तूने मेरी सबसे बड़ी टेंशन दूर कर दी। ईशाब ने भी मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपा दी। ईशान उन सबको लेकर चलने लगा तो अनिंद्या ने कहा, बाय हिम प्रतिमा, हमने तुम्हारा नाम हिम प्रतिमा रखा है, याद रखना। तुम्हारा रियल नेम क्या है वह तो बता दो। उनके साथ आए हिंदी समझने आने व्यक्ति ने हिम प्रतिमा को कन्नड़ में अनिंद्या की बात समझाई तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, शुभ्रा। उनके साथ आई लेडी ने अपनी भाषा में कहा, यह तो कितना सुंदर नाम बन गया, शुभ्रा हिम प्रतिमा। अनिंद्या खुशी से चिल्लाई, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड यूनिक नेम, शुभ्रा हिम प्रतिमा। रियली, सुनिधि और अंजलि ने एक साथ कहा, शुभ्रा हिम प्रतिमा। अनिंद्या का ध्यान पहली बार शुभ्रा के रंग रूप पर गया। मैरून कलर की डार्क ग्रीन बॉर्डर वाली कॉटन साड़ी में लिपटा ऊंचा कद, क्रीम कलर का स्वेटर नुमा कोट, स्याह घने काले बालों की कमर से नीचे लटकती चोटी, ओवल शेप्ड चेहरा, बड़ी बड़ी पनीली आँखें, घनेरी पलकें, मोतियों से दांत, जब मुस्कुराती तो झलक दिखा जाते। रंग न बहुत काला और न बहुत गोरा, उजला सा था। कुल मिलाकर शुभ्रा हिम प्रतिमा नाम शायद उसके लिए ही बना था। हिम प्रतिमा के साथ खड़ी लेडी ने कहा, अब से हम सब भी इसे शुभ्रा हिम प्रतिमा ही कहेंगे और तुम्हें याद रखेंगे। हिम प्रतिमा ने भी मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाकर अपनी सहमति जताई। अनिंद्या ने अपना फ़ोन नंबर कागज़ पर लिखकर उसे थमा दिया। वे सब वार्ड से निकल गए। कॉरिडोर में मुड़ने से पहले शुभ्रा हिम प्रतिमा ने उन सबको एक बार फिर देखा और हाथ हिला दिया। उन्होंने भी हाथ हिलाकर उसे विदा किया। ईशाब और सुकेश डॉक्टर नीलेश का इंटरव्यू और पिक्स लेने चले गए। अंजलि और सुनिधि वार्ड से बाहर निकल गईं। साथ चलते चलते सुकुमार ने अचानक अनिंद्या से पूछा, आप अगर इनिशिएटिव नहीं लेती तो क्या ये हैप्पी एंडिंग हो सकती थी? पहली मुर्गी या अंडा बहस का नहीं, वर्किंग का विषय है मेरे ख्याल से। व्हाट्स योर ओपिनियन? कहकर सुकुमार आगे बढ़ गया और अनिंद्या उसे देखती रह गई। कुछ देर में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर जैसे ही वे सब हॉस्पिटल से बाहर निकले, इतने में ही अनिंद्या के फ़ोन की बेल बजी। अनिंद्या ने देखा सिंगल अंकल की कॉल थी। अनिंद्या ने कॉल उठाई। हेलो, उधर से आवाज़ आई, शुभम भवतु। अब आप सोच रहे होंगे कि शुभम भवतु सिंगल अंकल ने पहले हेलो नहीं कहा
तो यहाँ मैं बता दूँ कि सिंगल अंकल फ़ोन पर कभी हेलो नहीं कहते। ये हेलो की जगह हमेशा कहते हैं शुभम भवतु, यानी स्टे ब्लेस्ड। हेलो की जगह शुभम भवतु कहने का उनका अपना रीज़न है। एक बार जब अनिंद्या ने उनसे इस बारे में पूछा था तो उन्होंने कहा था, कोई कितना भी चढ़ा हुआ हो, फ़ोन पर मेरे शुभम भवतु कहते ही वह असमंजस में पड़ जाता है कि रिएक्ट कैसे करे। पहले तो हेलो सुनने के आदि कान अलग सा शब्द सुनकर कुछ अचकचा जाते हैं, और यदि शब्द समझ में आ जाए तो उनकी चिड़चिड़ाहट में कमी ज़रूर हो जाती है। मैं जज हूँ और न जाने कैसे कैसे लोगों की फ़ोन कॉल्स मुझे आती हैं, कहकर वे मुस्कुरा दिए। तुम भी ट्राई करके देखो, रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, उन्होंने अनिंद्या से कहा। अनिंद्या हंस पड़ी। ख़ास मौक़ों पर उसने ट्राई भी किया है, शुभम भवतु, और रिजल्ट पॉजिटिव ही रहा है। सिंगल अंकल एज अ जज शिमला की एक रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी हैं। यूनिवर्सिटी में उनके लॉ फैकल्टी में तो स्पेशल लेक्चर्स होते रहते हैं। उनमें से एक टॉपिक था ज्यूडिशरी एंड मोरालिटी। सिंगल अंकल ने उसे चुप जानकर कहा, क्या तुम मुझे सुन रही हो? अनिंद्या चौंकी। हाँ अंकल, बोलिए। तुम लोग मिल लिए हिम प्रतिमा से? इज शी ऑल राइट नाउ? अंकल ने पूछा। जी हाँ, मिल तो लिए, पर उसकी अपनी एक अलग कहानी बन गई। मिलकर बताऊंगी, अनिंद्या ने कहा। तो बेटा ऐसा करो, तुम अपनी फ्रेंड्स के साथ घर पर ही आ जाओ, फिर बैठ कर बातें करेंगे। और हाँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, अंकल ने कहा। अनिंद्या कुछ कहती इसके पहले दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी, अनी। उसे सुनकर अनिंद्या खुशी से चिल्लाई, मम्मा और पापा कहाँ हैं? उसने पूछा। हाँ हाँ, वो भी हैं, तू जल्दी से आ जा, मम्मा ने हंसकर कहा। अनिंद्या उस दिन फ़ोन पर इतना परेशान थी, इससे वे दोनों भी परेशान हो गए थे। सोचा मिलकर देखाएं। ठीक है, मैं अभी आती हूँ, कहकर अनिंद्या ने फ़ोन काट दिया। अनिंद्या की बातों से लग रहा है कि लड़की परेशान तो नहीं है। मम्मा के दिल को कुछ तसल्ली हो गई। अनिंद्या ने सुनिधि और अंजलि को भी अपने साथ घर चलने को राज़ी कर लिया। तो आज की कहानी बस इतनी ही। कहानी के अगले भाग के लिए अगले सप्ताहों तक प्रतीक्षा करनी होगी। नमस्कारः, शुभम भवतु, पुनः मिलिष्यामः।